नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मोर पाठशाला में। मैं हूं आपका दीपक सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 11 समरूप त्रिभुज। अध्याय 10 तक हमारा हो चुका है ना, ऊंचाई और दूरी तक हमारा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 11 समरूप त्रिभुज। अब इस अध्याय में बच्चों एक बात है कि यहाँ से एक नंबर के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, है ना, मतलब कि सही विकल्प चुनकर लिए नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ कुछ दिया हुआ है, ये आप कर लेंगे। इसको करने के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको आप क्या कर लेंगे कि जो पीछे इसके जो प्रश्न आप बनाएंगे उसके साथ ही साथ क्या होगा कि ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें सही विकल्प नहीं पूछा गया है, साथ ही साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती है। तो समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। समरूप बहुभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं, बराबर होते हैं। सभी सर्वांग बहुभुज खाली स्थान होते हैं, समरूप होते हैं। यदि स्केल गुणक 1 से अधिक है तो नई आकृति पूर्व आकृति से खाली स्थान होगी, बड़ी होगी। तो ये क्या है, छोटी सी चीजें हैं जो खाली स्थान में पूछा गया है। 2018 और 2023 में पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। तो ये आप क्या है कि देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। बाकी जो सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, वो आपका प्रश्न जब हल करेंगे तो साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न मेरे को दिख रहा है, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। ये हो सकता है कि आपको थेल्स प्रमेय याद होना चाहिए, खाली स्थान में पूछ सकता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दोनों रेखाओं को समान अनुपात में काटती है। कैसे काटती है आगे जब हम प्रश्न हल करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। चलो, इस यहां से अध्याय 11 से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ 2017 में आया था। अगर छत्तीसगढ़ 2017 लिखा है, इसका मतलब सभी सेट में ये प्रश्न क्या है, पूछा गया है, ठीक है। सभी सेट में ये प्रश्न क्या है, पूछा गया है, सेट ए बी सी। तो माना त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:16 है। किसका अनुपात बोले, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात 36:16 है। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, उससे संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो माना कि दो त्रिभुज हमने ले लिया, दो त्रिभुजों की बात हुई तो दो त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज एबीसी और एक डीईएफ। क्षेत्रफल का त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ का एबी बटे डीई, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि ये दिया हुआ है क्या कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है ना। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ क्या है, समरूप है। क्षेत्रफल का अनुपात है 36:16। एबी का स्क्वायर और डीबी का स्क्वायर क्या है, उसके संगत भुजाओं का, ठीक है। अब ए बी बटे डी 6/4, इधर वर्ग जो है इधर आके वर्गमूल से बाहर आ गया, 36 का 6 और 16 का 4। ए बी बटे डी बराबर 3:2, 3/2, ये 2 3 6 और ये 2 दूनी 4, 3/2 ए बी बटे डी। ए बी अनुपात डी बराबर 3:2 क्या है, उत्तर है। बहुत ही सरल प्रश्न था। समरूप त्रिभुज के बारे में अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको क्या है, समझ आ जाएगा कि समरूप त्रिभुज कैसा होता है। देखिए, है ना, 2017 में पूछा गया है ये। अब 2017 हो गया, 2018 के तीनों सेट में पूछा गया। एबीसी में एक त्रिभुज है जिसमें एडी लंब बीसी, है ना। सिद्ध कीजिए कि एबी का स्क्वायर धन सीडी का स्क्वायर धन बीडी का स्क्वायर धन एसी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपका 2018 के तीनों सेट में पूछा गया है, सेट ए बी और सी में, है ना। तो यहां पर जब भी देखिए लंब की बात होगी बच्चों, ठीक है, अगर एक त्रिभुज है जिसमें लंब की बात हो रही है तो आपका डायग्राम, है ना, जो चित्र है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कैसे, त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से अब जब भी लंब बनेगा तो लंब बनता है तो यहां पर क्या होता है, 90 अंश का कोण बनता है। अब 90 अंश जब बनता है तो यहां पर 90 अंश का अगर एक कोण बने और एक त्रिभुज जो ऐसा दिख रहा है ना, इस प्रकार से दिखता है समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब 90 अंश। तो ये क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, ये होता है बच्चों आधार, है ना, और ये होता है लंब। ये क्या होता है, लंब। अब पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहना है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो यहां पर कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी की बात हो रही है तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर लंब हो जाएगा एडी का वर्ग धन आधार हो जाएगा बीडी का वर्ग, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 1। फिर त्रिभुज एडीसी में, ठीक। अब यहां पर बोलेंगे जब एक त्रिभुज में, जब भी किसी रेखा पर, त्रिभुज में या फिर रेखा पर कोई रेखा लंब होती है, क्या, जब किसी रेखा पर कोई रेखा लंब होती है तो वो 90 अंश का कोण बनाता है। अब 90 अंश बच्चों यहां पर ही बना और इधर भी बना, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बना।
तो इस वाले समकोण त्रिभुज में ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, है ना, और ये हो जाएगा आधार। अब यहाँ पर देखिए कर्ण का वर्ग हो जाएगा AC का वर्ग, लंब का वर्ग हो जाएगा क्या AD का वर्ग, है ना, AD का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाएगा DC का वर्ग। अब दोनों समीकरण को आप देखेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा दिए हमने, क्या कर दिया, घटा दिया, क्योंकि हम देखेंगे कि जो हमको सिद्ध करना है वो क्या है, ठीक है, जो हमको सिद्ध करना है वो क्या लाना है हमको, वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो सिद्ध करना है हमको AB का वर्ग धन CD का वर्ग, किसका वर्ग, AB का वर्ग धन CD का वर्ग, ABCD, BD का वर्ग धन AC का वर्ग। तो यहां पर आप दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे, जो सिद्ध करना है उसको देखते हुए। तो यहां पर देखिए क्या है, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर AB का वर्ग ऋण AC का वर्ग, है ना, जो बायां पक्ष है, और जो दायां पक्ष है AD का वर्ग धन BD का वर्ग ऋण AD का वर्ग धन DC का वर्ग, ठीक है। अब A का वर्ग ऋण AC का वर्ग, ये एज इट इज चलता रहेगा, AB का वर्ग ऋण AC का वर्ग, और AD का वर्ग धन BD का वर्ग, AD और BD, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम नहीं आ रहा है, डायग्राम में देखेंगे आप कैसा था डायग्राम, इस प्रकार से था, यहाँ पर लंब था, ये त्रिभुज था ABC जिसमें ये D था। तो BD क्या है, AD का वर्ग धन BD का वर्ग, AD का वर्ग धन BD का वर्ग, तो BD का वर्ग क्या हुआ, यहां पर देखिए AD का वर्ग धन BD का वर्ग ऋण AD का वर्ग ऋण DC का वर्ग, ठीक है। AD धन ऋण कट गया, बचा क्या, AB का वर्ग ऋण AC का वर्ग बराबर BD का वर्ग ऋण DC का वर्ग, ठीक है, BD का वर्ग ऋण DC का वर्ग। अब यहां पर देखिए हमको BD का वर्ग DC का वर्ग या CD का वर्ग कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, AB का वर्ग इधर जो ऋण में था इधर आके धन DC का वर्ग बराबर BD का वर्ग इधर जो ऋण में था इधर आके धन AC का वर्ग, ठीक है। अब यही हमको सिद्ध करना था, क्या, AB का वर्ग धन CD का वर्ग बराबर BD का वर्ग धन AC का वर्ग, ठीक है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, ये पूछा गया था जो, इसको आप क्या है, जैसे ये DC लिखा है, जैसे कि आपको पता होगा कि AB बराबर BA ये होता है, ठीक है। तो DC बराबर आप CD लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न जो है पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर ऊंचाई है, एक लैंप पोस्ट मतलब एक खंबा बोल सकते हैं, है ना, जिसमें लाइट लगा होता है, पर 3.6 मीटर चौड़ाई पर लगे 3.6 मीटर ऊंचाई पर लगे बल्ब से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है। 4 सेकंड बाद उस लड़की की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये जो 4 सेकंड 5 सेकंड दिया, इसको कुछ ज्यादा ऐसे सोच के डरना नहीं है ना, ये देखिए बहुत ही सरल है। इसमें क्या होगा कि एक समकोण बनेगा, है ना, और आपको इस प्रकार से समरूप त्रिभुज बना करके हल करना है, ठीक है। कौन कौन समरूपता, अब देखिए यहाँ पर माना लैंप पोस्ट बल्ब की ऊंचाई, लैंप पोस्ट के बल्ब की ऊंचाई क्या है, AB है, क्या है, AB, कि लैंप पोस्ट में क्या है, जो उसकी ऊंचाई जो है हमको पता नहीं है, अब वो कितने ऊंचाई पर लगा है, हम बोल रहे हैं AB। लड़की की ऊंचाई हमने लिया CD, ये देखिए लड़की की ऊंचाई CD। चित्र में आप देख सकते हैं कि लड़की की परछाई DE पर है, ये लड़की यहाँ पर खड़ी है, लैंप की परछाई भी बनेगी, लड़की भी परछाई बनेगी। लैंप की परछाई से हमको कोई मतलब नहीं है, लड़की की परछाई से मतलब है, इसलिए हम उसको DE के रूप में बताएं, ठीक है। लड़की की परछाई DE है। अब यहाँ पर देखिए DE बराबर x मीटर, चूंकि दूरी बराबर 4 गुणी समय, तो BD बराबर 1.2 गुणी 4 बराबर 4.8 मीटर। क्या बोल रहा हूं मैं कि दूरी बराबर 4 गुणित समय। अब यहां पर देखिए दूरी क्या है, BD, क्योंकि जो हमारा खंबा है, पोल है, लैंप पोस्ट है, वहां से लड़की की दूरी क्या है, BD बराबर चाल क्या थी उसकी, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, है ना, और समय क्या था यहां पर 4 सेकंड, ठीक है। यहां पर देखेंगे आप 4 सेकंड बाद उस लड़की की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो इस प्रकार से हमको दूरी प्राप्त होती है 4.8 मीटर। अब त्रिभुज ए बी ई, किसमें बोल रहा हूं मैं, त्रिभुज ए बी और ई, और उसके बाद लेंगे त्रिभुज सी डी ई, किसमें, सी डी ई, मतलब जो लड़की है वो एक रेखा के रूप में हम ले रहे हैं। तो ए बी ई और सी डी ई में हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या, B बराबर D, कोण B बराबर कोण D, क्योंकि जब लड़की यहां पर खड़ी है तो ये क्या होगा, एक लंब के मान सकते हैं इसको, लंब है ये एक, है ना, रेखा यहां पर लंब है, तो यहां पर 90 डिग्री बनेगा और यहां पर भी 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री बराबर हो गए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या, कोण E दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, कोण E जो है ए बी ई में भी आ रहा है, कोण सी डी ई में भी कोण E आ रहा है, तो दोनों क्या हो गए, कोण E उभयनिष्ठ। अब यहां पर देखेंगे कोण कोण समरूपता से हमने कोण ए बी ई और त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी डी ई को क्या कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि समरूप सिद्ध करने का कोण कोण समरूपता हमारे पास प्रमेय है। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, इसको समरूप सिद्ध कर दिया है। इसके बाद देखेंगे कि जब दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए तो BE बराबर DE और AB बराबर CD क्या, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। ठीक है, 2017 में ये आया है बच्चों प्रश्न। अब BE क्या लिखा हुआ है, BE, BD बराबर BD प्लस DE, BD और DE को मैं जोड़ूंगा तो आपको BE प्राप्त होता है, और DE जैसे का तैसा AB बटे CD, AB हमको दिया हुआ है 3.6 मीटर और CD हमको दिया हुआ है 0.9। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसीलिए हमने क्या लिया 0.9 मीटर। अब देखिए 4.8 और x का मान यहां से हम हल करेंगे तो हमको 1.6 मीटर प्राप्त होगा। अतः 4 सेकंड चलने के बाद लड़की की परछाई की लंबाई 1.6 मीटर होगी। पहले कितनी थी, 4.8 मीटर, और जब वो 4 सेकंड चली तो उसके बाद परछाई क्या हो गई, 1.6 मीटर। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न है, देखिए हमारे पास दिए गए त्रिभुज एबीसी में DE समांतर BC तथा AB बराबर 2x-2। ठीक है, DE समांतर AB और क्या बोल रहा है, AB बराबर 2x-2, AB बराबर 2x-2 सेंटीमीटर, AD बराबर x सेंटीमीटर, AC बराबर, बहुत ही सरल है, सभी चीजों को दिया हुआ है, बस आपको मान ज्ञात करना है x का। 2023 के सेट ABC तीनों में आया था, दिया है त्रिभुज ABC में DE बराबर BC, क्या, DE समांतर BC, AB बराबर 2x-2 सेंटीमीटर, AD बराबर x सेंटीमीटर, AC बराबर 2x धन 1 सेंटीमीटर, AE बराबर x धन 2 सेंटीमीटर। जो यहां पर लिखा हुआ है प्रश्न में वही उतारा, उससे ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, AB बराबर 2x-2, AD बराबर x और AC बराबर 2x धन 1 और AE बराबर x धन 2 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, अगर DE समांतर BC है तो क्या बोलते हैं हम कि इसको बराबर भाग में विभाजित करेगा और इसको भी बराबर भागों में विभाजित करेगा रेखाखंड को। तो AD बटे DB है ना, उसका आधा आधा कर दिया है जो DE जो रेखा है, और AE बराबर EC, ये हम नहीं बोलते, थेल्स प्रमेय से है ना, थेल्स प्रमेय से इस प्रकार से होता है। अब यहां पर AD बराबर, इसको क्या कर दिए, AD बटे DB को DB बटे AD, और इसको बस उल्टा करके ऊपर नीचे करके लिख दिए। अब देखिए दोनों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या किए हम, एक जोड़े, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, DB प्लस AD, ठीक है, बटे AD, और EC प्लस AE बटे AE। यहां पर देखिए AD प्लस DB या BD बराबर पूरा होता है AB, और AE प्लस EC बराबर होता है AC। तो हमने वही किया कि AB बटे AC, AB बटे AD और AC बटे AE। AB का जो मान है पुट किए, AD का मान जो है पुट किए, AC का मान जो है रखे, और AE का मान जो है रखे। अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर क्या हुआ, तिर्यक गुणा हुआ, 2x ऋण 2 का गुणा हो जाएगा x धन 2 से, और सेम चीज क्या हो जाएगा, बराबर x का गुणा हो जाएगा किससे, 2x धन 1 से। अब 2x का गुणा हो जाएगा किससे, x धन 2 से, ऋण 2 का गुणा हो जाएगा x धन 2 से। ठीक है, बराबर x का 2x का स्क्वायर वर्ग धन x। ठीक है, 2x का वर्ग धन 2 दूनी 4x ऋण 2x और ऋण धन ऋण 2 दूनी 4 बराबर 2x का वर्ग धन x। ठीक है, दोनों तरफ 2x से तो हटा देता हूं,
क्या हो जाएगा 4x ऋण 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x ऋण 4 बराबर x, 2x 4 ऋण 4 बराबर x ऋण 2x, तो ऋण 4 बराबर x ऋण 2x, तो ऋण x कट गया, ये हो जाएगा 4, ऋण से ऋण कट गया, x बराबर 4 हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हमारे लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में बच्चों यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का आपको सिद्ध करने बोला है। 2020, 22, 24 3 साल लगातार आया है, तो ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान देंगे। कौन सा? कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पाइथागोरस प्रमेय को आपको सिद्ध करने के लिए बोला है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अच्छे से बना के समझ के चले जाएंगे, क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस हैं। 3 साल आया है ना, 3 साल आया है, अभी भी आ सकता है। ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अध्याय 11 का, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर 2020, 22, 24 तीनों में आया है, बार बार बोल रहा हूं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण भी समकोण है। कोण भी क्या है? समकोण है। देखेंगे ध्यान से, त्रिभुज एबीसी, ये ए और सी नीचे है, बी इधर है, गलत मत बनाना। ये क्या है फिर? इसमें बी समकोण है। ठीक है, अब यहाँ पर लंब लिए तो यहाँ पर भी समकोण बनेगा। हमें सिद्ध करना है एसी का वर्ग, ठीक है, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। समकोण त्रिभुज वाले शीर्ष BC से AC भुजा पर एक BD लंब खींचे। ये हमने क्या किया? रचना किया। ठीक है, जिसमें त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC दो त्रिभुज बन गए। अब देखिए कि त्रिभुज ADB और ABC में त्रिभुज AD, ये जो D है और ये B है, ठीक है, यहाँ पर D है और यहाँ पे B है, दोनों 90 अंश है और दोनों में कोण आ रहा है उभयनिष्ठ। बहुत ही सरल, बस 2 लाइन आप खुद ही यहाँ पर देखिए, 90 अंश पहले से यहाँ पर B था और लंब जब आप खींचते हैं तो मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। तो कोण B 90 अंश हो गया, कोण D 90 अंश हो गया, कोण A दोनों में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ कोण। अब ये दोनों कोण समरूपता से ABD और ABC क्या हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए। अब जैसे ही ये समरूप त्रिभुज सिद्ध होते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि इनकी भुजाएं समानुपातिक होती है। मतलब AD बटे AB और AB बटे AC। क्या बोल रहा हूं मैं? AD बटे AB और AB बटे AC समानुपातिक भुजाएं। त्रियक गुणा हो गया AD इंटू AC और AB इंटू AB, AB का वर्ग हो गया। AD गुणित AC जैसे का तैसा है। इसी प्रकार त्रिभुज BDC और ABC भी हमने क्या कर दिया? किसको बोल रहा हूं मैं? BDC और ABC, इसमें भी B जो है 90 अंश हो जाएगा, है ना, और ABC की बात कर रहे हैं तो उसमें भी B 90 अंश हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कि A जो है दोनों में उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा कि ये दोनों कोण से समरूपता सिद्ध हो जाएंगे। फिर CD बटे BC और BC बटे AC समानुपातिक भुजाएं। यहां से BC का वर्ग आ गया, AB का वर्ग और BC का वर्ग देखिए, और यहाँ पर AD इंटू AC और AD इंटू AC, सेम चीज दिख रहा है, CD इंटू AC, है ना। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़े, AD इंटू AC धन CD इंटू AC, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। क्या है? जो बाया पक्ष है वो एक तरफ जोड़ रहे हैं, दाया पक्ष एक तरफ जोड़ रहे हैं। AD और AC, और यहां से पूरे में से कॉमन निकाले AC। क्या निकाले? यहाँ भी AC, यहाँ भी AC, कॉमन AC। AD धन CD बराबर AC का वर्ग हो गया, है ना। AD और AC क्या बोल रहा हूं मैं? AD धन DC बराबर AC हो गया पूरा, और AC इंटू AC का वर्ग, AB का वर्ग, AB का, तो चल रहा है। ठीक है, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, जो हमको सिद्ध करना था वो आ चुका है। तो इस प्रकार से ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये जो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए तो उन रेखा भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये थेल्स का प्रमेय है। क्या है ये? थेल्स का प्रमेय है कि जैसे आप ये रेखा खींचते हैं तो ये भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये भी पूछा जाता है छत्तीसगढ़ 2019 और 25 के सेट ABC तीनों में पूछा गया है। तो देखिए, जब हम इसको रचना करते हैं तो यहां से एक लंब यहां लेंगे BE, और रचना देखिए, B को E से तथा C को D से मिलाइए, और क्या तथा DM लंब AC और EN लंब
ए बी, क्या ई ई एन लंब ए बी। यहां पर देखेंगे कि हमने क्या किया, बी को ई से मिलाया, सी को डी से मिलाया तथा डी एम लंब क्या ए सी, पूरे ए सी में है ये डी एम जो लंब है, और ई एन लंब जो है पूरे ए बी में है, बस ए डी में नहीं है, ए बी पूरे में है। अब त्रिभुज एडीई, किसमें, त्रिभुज एडीई में, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्या हो जाएगा इसका, ए डी, ठीक है, एडी एडीई में आधार क्या हो जाएगा, ए डी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन, ठीक है, जो ई एन हमारा जो क्या है लंब है वो क्या है, ऊंचाई है। इसी प्रकार से फिर त्रिभुज लेंगे, किसमें, त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल को ए आर, त्रिभुज एडीई से भी व्यक्त किया जाता है, ठीक है, ए आर ऐसा लिख देते हैं, जैसे एरिया, ए आर का टोटल मतलब क्या है, एरिया, एरिया होता है, तो उसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं ए आर त्रिभुज एडीई। तो इन्होंने क्या किया, लिखने के लिए आसानी करने के लिए एडीई बीडीई एडीई डीईसी सभी का क्या है कि एरिया एरिया, क्षेत्रफल क्षेत्रफल, ऐसे पूरा आप लिखते कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल, इतना लिखने से अच्छा एक लाइन यहां पर इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से लिख दिया, और ये क्या हो गया, यहां पर ए आर करके हम लिख सकते हैं। तो ये ए आर लिखने के लिए आपको इतना बस लिखना है, ज्यादा नहीं करना है, इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आप बार बार इसका क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल इतना लिखते रहेंगे तो टाइम आपका ज्यादा खपत होगा। तो पेपर के दृष्टिकोण से हम तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर के जैसे ही हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए एडीई बीडीई और एडीई और डीईसी सभी में क्या किया हमने, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, और इस प्रकार से देखिए हमने क्या किया, अतः एडी और बीडी के क्षेत्रफल को समानुपात किया, है ना, और एडी और डीईसी का किया, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, पहले बार में एडी और बीडी में एडी/डीबी, और एडी और डीईसी के क्षेत्रफल को जब हम अनुपात में लिखे तो हमको प्राप्त हुआ एई/ईसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डीएम 1/2 ये सब कट गया, यहाँ पर 1/2 कट गया, है ना, ईएन कट गया, एडी/डीबी बचा। अब देखिए, जब ध्यान दीजिए कि त्रिभुज बीडी और डीईसी एक ही आधार डी समांतर रेखाओं बीसी और डी के बीच बने दो भिन्न त्रिभुज हैं। जैसे कि आपने देखा है कि चित्र में मैंने इस प्रकार से चित्र था हमारा, इसमें देखिए इनका आधार रेखा एक ही है डीई, और दो बने भिन्न भिन्न त्रिभुज हैं, है ना, त्रिभुज एडी बीडी और डीईसी। अतः ए आर एरिया ऑफ बीडीई एंड एरिया ऑफ डीईसी बराबर समीकरण 1, 2 और 3 से जब हम लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, एडी/डीबी और एई/ईसी। यह आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, जिसको हम थेल्स प्रमेय बोलते हैं। एडी/डीबी और एई/ईसी हमने यहां से सिद्ध कर दिया। तो देखेंगे ये दोनों प्रश्न जो है लगातार रिपीट हुए थे। दोनों प्रश्नों में हमने क्या किया, पहला हमारा था पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, जिसमें हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें बी ऊपर की तरफ था, वो 90 अंश था, वहां से लंब लिए थे एसी में। हम लंब लेने के बाद वहां पर 90 अंश का कोण बनाया था। सबसे पहले एक त्रिभुज को बड़े त्रिभुज से कंपेयर करते हैं और उन दोनों को समरूप सिद्ध करते हैं। किस प्रकार से, दो त्रिभुजों को हम लेते हैं, दोनों त्रिभुज का एक जो होता है उभयनिष्ठ त्रिभुज और एक 90 अंश, इस प्रकार से समरूप त्रिभुज सिद्ध होता है वहां पे। उसके बाद फिर एक बड़े त्रिभुज को एक छोटे त्रिभुज को लेते हैं, फिर समरूप सिद्ध करते हैं। जब दोनों समरूप सिद्ध होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए समरूप सिद्ध होने के बाद समानुपातिक भुजाएं के बारे में लिखते हैं। समानुपातिक भुजाओं को फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा करते हैं, और हमको क्या मिलता है, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है, देखिए दोनों समीकरण को जोड़ने पर हमको जो हमारा सिद्ध करना है वो मिल जाता है। उसके बाद हम थेल्स प्रमेय जो अभी हमने पढ़ा, इसके साथ ही हमारा क्या होता है, अध्याय 11 समाप्त होता है। अध्याय 11 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीर्घोत्तरी का ये दूसरा है, और एक वो जो लड़की वाला है ना, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ आता है तो जो चैप्टर समझ आता है उसका 100% तैयारी करिए, इसको आप बाद में देखिएगा, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं इससे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं अध्याय 12। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।